फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवॉल्विंग एलिप्स। एलिप्स की जो हमारे पास इक्वेशन है वो ये हमारे पास अबाउट मेजर एक्सिस और एक्स एक्सिस, यानी कह रहा है कि हमारे पास इस एलिप्स को अगर हम मेजर एक्सिस या फिर एक्स एक्सिस के अबाउट अगर हम रिवॉल्व करते हैं तो इससे जनरेटेड जो भी सॉलिड होगा उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कुछ इस तरीके से कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर गिवन, ये सॉल्यूशन है, गिवन में हमारे पास जो भी इक्वेशन है उसको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है। अब हमें क्या चाहिए, तो इससे जनरेटेड जो भी हमारे पास वॉल्यूम होगा वो हमें चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्टेप फर्स्ट मार्क करते हैं और यहाँ पर हम डायग्राम यानी कि जो भी इसका जो ग्राफ है वो प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस के अबाउट इसको रिवॉल्व करना है और इसका जो मेजर एक्सिस हमारे पास है, ठीक है, वो एक्स एक्सिस पे ही है। तो ये हमारे पास है एलिप्स, जो कि हमारे पास है ये बी और ये हमारे पास ए। ठीक है, तो ये हमारे पास जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो a, 0 और ये हमारे पास जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा 0, b। ये वाला कोऑर्डिनेट इसका अपोजिट यानी 0, माइनस का b और इसका ये वाला कोऑर्डिनेट माइनस का a, 0। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि जो भी हम ये जो हमारे पास जो एलिप्स है इसके द्वारा जो भी जनरेटेड सॉलिड है उसका हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। तो एक बात बताइए, ये जो एलिप्स है, पहली बात तो हमारे पास ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक अबाउट द एक्स एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट ये वाई एक्सिस भी है। तो अगर हम क्या करते हैं, इस इतने का अगर ये वाला एरिया ऊपर वाला एरिया अगर मैं सिर्फ इसी को ऐसे अगर मैं एक्स एक्सिस के अबाउट अगर मैं रिवॉल्व कर देता हूं तो इससे जो जनरेटेड हमारे पास जो वॉल्यूम होगा उसका जो हमारे पास इससे जनरेटेड जो हमारे पास वॉल्यूम होगा वो निकल कर आ जाएगा। आप जरा ध्यान दे सकते हो कि ये जो हमारे पास एलिप्स है ये हमारे पास कार्टेशियन, ठीक है, कर्व के में से आता है। ये कार्टेशियन कर्व में से ही हमारे पास ये आता है। तो कार्टेशियन कर्व के द्वारा जो भी जनरेटेड सॉलिड था उसका जो वॉल्यूम निकालने का जो फॉर्मूला था वो क्या था हमारे पास, वो था v इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर dx। ठीक है, और लिमिट क्या था a टू b। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले में हमारे पास वाई स्क्वायर यानी कि y की वैल्यू फाइंड करना है, उसके बाद लिमिट फाइंड करना है। तो y की वैल्यू तो हमारे पास ये जो भी गिवन हमारे पास इक्वेशन है इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसी से हमें मिल जाएगी, यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस, ठीक है, शायद ये वीडियो में कैप्चर नहीं हो रहा, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ से हम y की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से बी स्क्वायर और हमारे पास 1 माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, यानी कि ये हमारे पास डिवाइड में था, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में चला गया और यहाँ पर हमने इसको ब्रैकेट लगा दिया। अब यहाँ पर हम इसको एलसीएम लेते हैं तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम वाई स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ पर हम डायरेक्टली पुट कर देंगे। ठीक है, और लिमिट हमें पता चली गया है कि माइनस ए से प्लस ए तक लिमिट है इसकी। ठीक है, चलिए तो हम क्या करते हैं, ये जो वाई स्क्वायर की वैल्यू आई है अब हम इसको इसमें पुट करते हैं, इसलिए v इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, ठीक है, लिमिट माइनस ए से प्लस ए है और वाई स्क्वायर की जो वैल्यू हमारे पास है बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर और यहाँ पर ये डी एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ तक ये टर्म आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारे पास ये देख सकते हैं माइनस ए से प्लस ए है। अब ये जो हमारे पास
जो ये टर्म है, यही टर्म हमारे पास इंटीग्रेबल है, ये वाला तो कांस्टेंट है, तो इसको हम बाहर ले लेते हैं, बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए टू ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर और ये डी एक्स। अब यहाँ पर हमारे पास आप देख सकते हो, ठीक है, ये हमारे पास जो टर्म है इसका जो इंटीग्रेशन है हमारे पास, उसका इंटीग्रेशन हम यहाँ पर डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमारे पास यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, वही कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास चेक करना है कि ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। जब हमारे पास लिमिट कुछ इस टाइप का होता है तो हमें चेक करना होता है कि ये इवन फंक्शन है या फिर ऑड फंक्शन है। अगर ये ऑड फंक्शन होता है तो इसका जो हमारे पास इंटीग्रेशन होगा वो डायरेक्टली ज़ीरो हो जाएगा। अगर ये इवन फंक्शन अगर ये ऑड फंक्शन होता है तो इसका जो हमारे पास इंटीग्रेशन होगा वो ज़ीरो हो जाएगा, और अगर ये इवन फंक्शन होता है तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो हमारे पास ट्वाइस करके आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास इसका जो लिमिट है वो चेंज हो जाएगा। देखते हैं कैसे। तो हम कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर हम माइनस का एक्स पुट करते हैं, इतने में हम क्या करते हैं, माइनस का एक्स पुट करते हैं और देखते हैं हमारे पास के जो फंक्शन है उसमें क्या चेंजेस आता है। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस का माइनस और एक्स की जगह पे हम क्या रखेंगे, माइनस का एक्स और उसका स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस में और ये माइनस का एक्स स्क्वायर, यानी कि माइनस का एक्स और माइनस का एक्स क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और एक्स का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर, यानी कि अब भी ये एक्स का स्क्वायर है। यानी कि जो इनिशियल जो फंक्शन था और जो हमारे पास चेंज करने के बाद जो फंक्शन आ रहा है वो बराबर आ रहा है, यानी कि कुछ ये ऐसा आ रहा है, माइनस का एक्स बराबर में एफ ऑफ एक्स आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये एक इवन फंक्शन होगा, और जब ये एक इवन फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो अब ये एक इवन फंक्शन था तो इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, तो उसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास जो लिमिट होगा, ठीक है, वो हमारे पास जो लिमिट होगा वो 0 से ए हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास जो भी फंक्शन हमारे पास था वो ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, ट्वाइस, और जो फंक्शन था हमारे पास ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर और हमारे पास यहाँ पर डी एक्स। लेकिन हमारे पास यहाँ पर जो टर्म था हमारे पास बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, ये रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तब हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म आ गया वो 2b² अपॉन में ए स्क्वायर, और अब हमारे पास 0 to a और ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर आ गया। अब हम इसको सिंपली क्या करेंगे, 2b² अपॉन में ए स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको ऐसे इंटीग्रेट करते जाते हैं, ए स्क्वायर और यहाँ पर हमारे पास एक्स आ जाएगा, माइनस में यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास x³ अपॉन में 3, और लिमिट हमारे पास क्या है 0 to a। ठीक है, इसको हमने क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a स्क्वायर डी एक्स माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, एक्स की स्क्वायर लिमिट 0 to a और यहाँ पर डी एक्स। अब इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आने वाला है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, 2b² अपॉन में ए स्क्वायर और हम इसको लिमिट पुट करते हैं। लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले अपर लिमिट ए स्क्वायर इंटू में ए माइनस में a³ अपॉन में 3। ठीक है, उसके बाद लोअर लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट पुट करते हैं हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, ये भी 0। ठीक है, तो इसको पुट करो ना पुट करो बात एक ही है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास 2b² अपॉन में ए स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा a³ माइनस में a³ ओवर 3। यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं तो 2b² अपॉन में ए स्क्वायर क्या बन जाएगा हमारे पास 3 a³ माइनस में a³। ठीक है, ये बन जाएगा 2b² अपॉन में ए स्क्वायर, और हमारे पास क्या हो जाएगा 3a³ माइनस में 1a³, 2a³ ओवर 3। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा 2 2 जा 4 और ए स्क्वायर से ये कट जाएगा। ठीक है, b और हमारे पास क्या बन जाएगा a और यहाँ पर 3। ठीक है, यानी कि हमारे पास क्या बन जाएगा 4/3 a b का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या है, डिजायर्ड वॉल्यूम। ठीक है।